हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, तो मैं आपको इसको पहले पढ़ा रहा था, आपका हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर कौन सा, रोड ड्रेनेज के बारे में। मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल का निकास के बारे में। मतलब रोड के किनारे जो हमारे पानी को जाने के लिए जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो किसके अंदर पड़े, रोड ड्रेनेज। अब आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या लिखा है, रोड मेंटेनेंस यानी सड़कों का अनुरक्षण। ठीक, सड़कों का अनुरक्षण या फिर कह सकते हैं रिपेयरमेंट। ठीक, मतलब मेंटेन करना सड़क को, ठीक, एक तरह से उसे रिपेयर करना, ठीक, उसको ठीक करना। तो क्या इस किसके अंदर आता है, रोड मेंटेनेंस के। अब हम लोग जानेंगे कि रोड की मेंटेनेंस कैसे करते हैं। कोई भी सड़क होती है हमारी, क्या होती है कि कई कारणों से क्या होती है, या तो टेम्परेचर के, या तो मौसमी प्रभाव से, या तो वाहनों के भारी भारी गाड़ी चलने से, तो क्या होता है, रोड आपकी बनती है खराब। यानी कोई चीज़ नई अगर लेके आते हैं आप, तो उसमें खराबी भी आती है। तो खराबी होने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं या तो उसको मेंटेन करते हैं। ठीक, तो वैसे हमारी रोड है, रोड के अंदर भी खराबी आती है भाई कई चीज़ की, तो क्या होता है, उसको मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो उसको मेंटेन या रिपेयर करने के कितने साधन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें कितने कितने तरह के वो आते हैं, फेल्योर आते हैं। क्या आते हैं, फेल्योर, टाइप्स ऑफ फेल्योर। ठीक, यानी कोई भी जब रोड रहती है तो रोड के अंदर क्या होता है, कई तरह के फेल्योर आते हैं। फेल्योर मतलब क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर कई तरह की वो आती हैं कि कमियां आती है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, कमियां, फेल्योर कह सकते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो उस फेल होने के चांसेस भी रहते हैं, उसमें फेल्योर भी आते हैं। तो इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा पॉट होल है, फिर हमारा रटिंग है, फिर कोरुगेशन है। ठीक, पोर्ट हॉल, रटिंग, कोरुगेशन, दो तीन टॉपिक और हैं। हाँ, एलिगेटर, ठीक, क्रैकिंग, क्रैक तो आते ही हैं अधिकतर, कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है। ठीक, तो इतने तरह के हमारे क्या है, फेलियर आ सकते हैं। ठीक, मड पंपिंग हो सकती है उसके अंदर। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक, वो ज़रूरी है पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्टडी के, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में कंटेंट लिखने के लिए कंटेंट भी मिल जाता है हमको। ठीक, तो क्या पहला क्या है हमारा, पॉट होल है। पॉट होल की हिंदी क्या है, हिंदी लिख लीजिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई, गर्तिका। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, गर्तिका। रूटिंग को लीक। ठीक, लीक को देख सकते हैं फ्लोरल में। कोरुगेशन मतलब लहरें, एलिगेटर और क्रैकिंग। ठीक, तो मतलब दरारें आ जाती है। ठीक, तो ये पहला क्या है हमारा, पॉट होल है यानी गिरतिका। पॉट होल मतलब क्या होता है, आपकी सड़क जो होती है सब ग्रेड, यानी आपकी सड़क की जो सब ग्रेड होती है। मैंने क्या पार्ट बताया इसके पहले, क्या होता है, सबसे नीचे पहले क्या होता है, सब ग्रेड होता है, फिर क्या होता है, सब बेस कोर्स होता है, फिर क्या होता है, बेस कोर्स होता है, और सबसे ऊपर क्या हमारा क्या होता है, सरफेस कोर्स होता है यानी वियरिंग कोर्स होता है। ठीक, तो इसके पहले वाले मतलब चैप्टर में, यानी रोड ड्रेनेज के पहले, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया कि कितने टाइप्स में होती हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर रोड कंस्ट्रक्शन नाम से टॉपिक होगा, उसको पढ़ लीजिए, उसी में हमने बताया। ठीक, तो क्या बता रहे थे हम, पिट होल के बारे में, मतलब पॉट होल के बारे में। उसमें क्या होता है कि हमारी जो सरफेस होती है यानी सबग्रेड सरफेस होती है, उसमें क्या होता है, अगर कोई कमी आती है हमारे सबग्रेड सरफेस में, तो सड़क के ऊपर क्या हो जाता है, हल्का सा गड्ढा बन जाता है, या सड़क मतलब धंस जाती है एक तरह से समझे, तो वो क्या होता है, हमारा पिट होल होता है। क्या होता है, पिट होल। कहीं कहीं देखते हैं आप रोड जब जाते रहते हैं तो अलग से धसी रहती है, या रोड अंदर से कर्व ले लेती है, ठीक, हट जाती है। ठीक, इतना सा पार्ट रोड का अलग हो जाता है, छोटा सा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक होल टाइप का हो जाता है, कहना चाहे सिंपल सा, तो इसी को पॉट होल नाम दे दिया गया।
ठीक। फिर अगला क्या है, रटिंग दे दिएगा। रटिंग क्या होता है, ये हमारा सड़क के अंदर घिसने से होता है, कोई भी ऐसा तरह का डिप्रेशन या फिर कर्व, ठीक, डिप्रेशन और ग्रोव, सॉरी कर्व नहीं, ग्रोव, कोई ऐसा डिप्रेशन या ग्रोव जो क्या होता है हमारे सड़क में घिसने से पैदा होता है, ठीक। सड़क में हमारा जब जाते हैं, अधिकतर भारी जो अपने वाहनों को लेके जाते हैं, बड़े बड़े पहिए रहते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी सड़क घिसती भी है, ठीक, चलते हैं तो घिसने की वजह से उसके अंदर क्या होती है, रटिंग हो जाती है, ठीक। घिसने के अंदर क्या होती है, रटिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोरुगेशन है। कोरुगेशन मतलब लहर। लहर मतलब समझ रहे हैं कि जैसे लहर हो, स्ट्रक्चर नहीं होता लहर का, आप समुद्री लहरों के बारे में जानते हैं, ठीक। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, आपकी सड़क जो होती है उसमें भी लहर थोड़ी सी उत्पन्न हो जाती है, ठीक, वेव फॉर्म में, थोड़ा सा वेव फॉर्म में धंस जाती है सड़क, या ठीक। यह डिफरेंस है पॉट होल में, उसमें डिफरेंस है, एक तरह की चीज़ नहीं। लहर क्या होता है, जब आपके इधर मटेरियल में दिक्कत होगी, सही से कंपैक्शन नहीं हुई रहती है, तो क्या होती है, सड़क एक जगह से बैठ जाती है, सड़क क्या होती है, बैठ जाती है, कहीं ज़्यादा फिलिंग रहती है तो ऊपर हो जाती है, तो वही क्या होता है हमारा लहर के फॉर्म में बन जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, कोरिगेशन हो जाता है, ठीक। तो पिट होल हमारा क्या था, एक पूरी सड़क ही अलग हो जाती है, स्ट्रक्चर ही वहाँ का पूरा पार्ट ही उस सड़क से अलग हो जाता है, गड्ढा टाइप का हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारा पॉट होल होता है, ठीक। और ये क्या है, एलिगेटर है। एलिगेटर क्या होता है, एलिगेटर को और भी नाम से कहते हैं, एलिगेटर को एक चीज़ और कहते हैं, फैटिग फेल्योर, ठीक। फैटिग फेल्योर किस तरह का फेल्योर होता है, फैटिग फेल्योर होता है, ठीक। फैटिग फेल्योर को और क्या किस वजह से होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, यानी कि जो मटेरियल भरते हैं पेमेंट में, ठीक, पेमेंट के जो अंदर मटेरियल होता है, अगर सही से मटेरियल की फिलिंग या फिर कंपैक्शन नहीं किए रहते हैं, तो मटेरियल की वजह से जो आपकी सड़क में फेल्योर आता है, ठीक, मटेरियल अगर सही से नहीं, तो देखते हैं क्या उसमें सड़क आपकी दरार आना शुरू हो जाती है, ठीक, क्रैक आना शुरू होते हैं, वही क्रैकिंग, ठीक। क्रैकिंग किस वजह से, एक तरह से देखें किस वजह से आती है क्रैकिंग, मटेरियल अगर इंटीरियर गड़बड़ हो तो उसकी वजह से कौन सा फेल होता है, एलिगेटर हो जाता है, ठीक, और क्रैकिंग आ जाती है, ठीक, ऊपर के सरफेस में। तो ये हमारा क्या होता है, मटेरियल्स की वजह से होता है, यानी उसके अंदर जो मटेरियल्स भरे रहते हैं, पदार्थ भरे रहते हैं। तो ग्रेवल है, कंकर है, इसके बारे में हमने रोड पेमेंट के बारे में, मतलब रोड पेमेंट चैप्टर है उसमें बताया कि ग्रेवल कंकर कैसे भर के आपकी जो रोड है तैयार होती है। अब कौन सी इस समय हम रोड मतलब बनाते हैं, कौन से मैकेडम की रोड यूज़ करते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि इस समय हम कौन से मैकेडम का यूज़ करते हैं रोड बनाने में, ठीक। तो क्या है, मड पंपिंग। मड पंपिंग क्या होता है, कभी कभार क्या होता है जब आपके रोड में यही क्रैक आ जाती है यहाँ पर, तो क्या होता है मड पंपिंग, यानी कीचड़, मतलब जो पानी रहता है रिस रिस के आपके सबग्रेड में आने लगता है, ठीक, सबग्रेड में आके आपकी सड़क को नुकसान पहुँचाने लगता है, फिर आपकी सड़क क्या होती है, धंसना स्टार्ट हो जाती है, तो यही क्या होता है, ये मड पंपिंग के कारण होता है। तो ये सब क्या है, आपके फेल्योर है, ठीक। कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक, या फिर रिजिड पेमेंट है, उसके अंदर इतने तरह के फेल्योर आ सकते हैं, ठीक। तो ये सब फेल्योर के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने तरह के फेल्योर आते हैं रोड में। अब फेल्योर के बारे में पढ़ लिया है तो थोड़ा मेंटेनेंस के बारे में पढ़ लें। एक टॉपिक और रह गया है, अपहीवल, ठीक। क्या है, अपहीवल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। अपहीवल का मतलब अगर जानेंगे तो उथल पुथल हो जाती है, ठीक, उथल पुथल, ठीक। अपहीवल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल। जैसे नाम से आपको पता लग रहा होगा कि आपकी जो बेस होता है, यानी कि आपकी जो सड़क का बेस होता है वो क्या होता है, ऊंचा नीचा हो जाता है, उथल पुथल हो जाती है, ठीक। मटेरियल मतलब सही से नहीं मिक्स होंगे या फिर कंपैक्शन सही से नहीं होगा तो आपकी रोड जो है हटने लगेगी, मेन आपके फॉर्मेशन विड्थ से ही हटने लगेगी, ठीक। जो आप कैरेज वेज लेते हैं इससे क्या रहता है, आपकी सड़क कटने लगती, दूर भागने लगती, ठीक। मटेरियल जो है इधर उधर निकलने लगते हैं, मटेरियल उसमें लगे हुए, ठीक, बाहर की तरफ गिट्टी जो भी उसके अंदर डाले रहते हैं, सही से कंपैक्शन नहीं हुआ रहता, ठीक। विटामिन की लेयर अगर सही से नहीं चढ़ी है तो क्या हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है। तो ये क्या था हमारा, जितने भी तरह के फेल्योर होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, किसमें, फ्लेक्सिबल पेमेंट के, यानी कि आप किसी भी रोड होती है तो उसके अंदर कितने तरह के फेल्योर होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। अगला टॉपिक हमारा क्या है,
ये जो रोड मेंटेनेंस करते हैं इसके अंदर कितने तरह के काम आते हैं, ठीक। वर्क अंडर रोड, ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं, तब भी हम खींच के जितना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको बता रहे हैं, ठीक। तो हमारी कोशिश भी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दे सके, और आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया करिए, जिससे हमें लगे कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। और सपोर्ट से ही भाई एफर्ट देते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, सपोर्ट इज इक्वल टू एफर्ट। जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना हम अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, ठीक। तो चलिए पढ़ाई पे आते हैं। वर्क अंडर रोड मेंटेनेंस मतलब कि सड़क के अनुरक्षण में कौन कौन से कार्य आते हैं, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट वाइज हम लिख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड सरफेस, ठीक। इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड सरफेस मतलब इसके अंदर जो क्रैकिंग है, रटिंग है, पॉट होल्स है, जितने के बारे में बताएं, तो ये सब क्या है, रोड सरफेस के इम्प्रूवमेंट के अंदर आते हैं। इन सबका इम्प्रूवमेंट करना ही क्या होता है, रोड मेंटेनेंस के अंदर आता है, ठीक। और क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ सर्विस, ठीक। रिन्यूअल मतलब क्या होता है, नवीनीकरण, ठीक। नवीनीकरण, उसको नए सिरे से बनाना, ठीक। हिंदी वालों के लिए नवीनीकरण। और रीसर्फेसिंग मतलब पुनर्पृष्ठन, पुनर्पृष्ठन, ठीक। पुनर्पृष्ठन मतलब क्या होता है, रीसर्फेसिंग। और नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल, ठीक। तो रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, नवीनीकरण, नए सिरे से आपको जब सरफेस को बनाते हैं या कोई भी जब मेंटेनेंस का काम करते हो तो उसको नए सिरे से कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका रिन्यूअल हो रहा है, ठीक। रीसर्फेसिंग क्या होता है, रीसर्फेसिंग क्या होता है, उसके ऊपर दोबारा जैसे सरफेस आपकी पहले से बनी है उसको दोबारा मतलब दोबारा कर देते हैं, ठीक। एक सरफेस और चढ़ा देते हैं, ठीक। ये क्या होता है, रिन्यूअल होता है, ठीक। उसको नए सिरे से कर लेते हैं। जैसे आप अधिकतर क्या करते हैं कि जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिन्यूअल करने जाते हैं, यानी कि पुराना फॉर्म तो रहता तो है, सब चीज़ वही रहेगी, लेकिन क्या कहें उसको अपडेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं उसको अपडेट कर देते हैं, मतलब उसको नए वर्जन में ले आते हैं। वही इसमें भी किया जाता है, रोड में भी वैसा सिंपल चीज़। अगर जैसे आप टर्म्स को समझते हैं तो कोई भी चीज़ को समझना आसान हो जाता है, इसीलिए कहते हैं आपको इंग्लिश जो है आनी चाहिए, ठीक। इससे आप बहुत स्टडी जो है आपकी इजी हो जाती है टर्म्स को समझने से। अगला पॉइंट क्या है, बर्म बनाना, अच्छे से स्लोप बनाना, ठीक। किसी भी रोड का अगर बर्म और स्लोप अच्छा बना रहता है तब भी इसकी रोड क्या होती है, मेंटेन रहती है। तो ये कार्य भी क्या होता है, रोड मेंटेनेंस के अंदर होता है। और क्या करते हैं, बरसात के गड्ढों, जो गड्ढे बरसात की वजह से हो जाते हैं, उनको भी भरना हमारे क्या आता है, रोड मेंटेनेंस के अंदर ही आता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बरसात के गड्ढों को भरना, ठीक। लिखने अब लिख बता दिया इतना, लिखने वाले लिखना चाहे तो लिख लें। क्लीनिंग और ड्रेनेज, जो हम सड़क बना चुके हैं, नालियाँ हैं, तो उसमें क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, भर जाती है नालियाँ, तो उसके लिए हमारा स्वीपर्स लगाए रहते हैं, ठीक। तो स्वीपर्स क्या होता है, जमादार, मतलब कहना चाहे इसकी हिंदी तो हमने लोकल लैंग्वेज में सफाई कर्मी या जमादार कहते हैं लोग, ठीक। तो स्वीपर क्या करते हैं, हमारे ड्रेनेज को साफ करने का काम करते हैं, ठीक। तो उसके लिए अलग विभाग बना हुआ है, ठीक। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD सड़क बनाने के लिए बना, ऐसे एक सफाई करने के लिए भी बना। तो हर कार के लिए एक डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट के बारे में हमने रोड के आपको बताया पहले ही चैप्टर में, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज मतलब ड्रेनेज की सफाई। अगला क्या है,
अगला है हमारा कलवर्ट्स की क्लीनिंग। क्या होता है कलवर्ट, जब हम रोड बनाते हैं तो रोड में क्या होता है अधिकतर जब पानी क्रॉस करने के लिए जो हम शेप देते हैं, यानी कि जैसे बीच में हमारा नाली नादा, मतलब जो ये रोड है, नदी है, सॉरी कलर भूल गए, जल्दी जल्दी में, ठीक हो जाता है, ठीक है, नदी या नालों से, ठीक, बीच में क्या है ये रोड लेके जा रहे हैं तो बीच में हमारा क्या बना हुआ है, नदी या फिर नाले बने हैं, ठीक, यहाँ से नाला या नदी गुजरनी और हमारी रोड ऐसे जानी है, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं एक स्ट्रक्चर देते हैं कलवर्ट, ठीक, इसका हम शॉर्ट भी अपलोड कर देंगे, ठीक, तो शॉर्ट वीडियो में आपको एक एग्जांपल मिल जाएगा लाइव कि क्या होता है ये कलवर्ट, या तो रेक्टेंगुलर दे सकते हैं या तो कर्व, किसी भी शेप में दे सकते हैं, इस शेप का हम बनाना चाहें तो यही यहाँ से हमारा क्या होता है पानी गुजरता है, ठीक, तो ये क्या हो जाता है हमारा कलवर्ट होता है। तो कलवर्ट का हम क्या करते हैं निर्माण करते हैं जहाँ जहाँ हमें रोड मेंटेनेंस के लिए, जिससे क्या हो पानी आसपास जा सके, हमारे रोड के ऊपर ना जाए, रोड बेकार ना हो इससे। और क्या है मेन चीज़ एकदम जो है क्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगर रोड भी जो हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं कि उसकी लोड बेयरिंग के हिसाब से, उसमें कितने वाहन की यानी कितनी भारी सड़कें बन रही हैं, रोड उस हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि ट्रैफिक की डेंसिटी के हिसाब से क्या होता है हम अपनी रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक। लास्ट वाला हिंदी में लिख देते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, रिच्चों की देखभाल। तो क्या करते हैं जब हाईवे बनाते हैं या फिर रोड बनाते हैं हम देखते हैं तो क्या होता है बीच में हम क्या करते हैं ग्रीनरी के लिए, यानी कि एक तरह से जो हम भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इन्वायरमेंटल भी होना चाहिए, हमारा कोई निर्माण क्या होता है हमारा इन्वायरमेंटल भी होना चाहिए, तो इन्वायरमेंटल के लिए करते हैं भाई वृक्ष लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो वो भी क्या हो गया हमारा रोड मेंटेनेंस के अंदर आ गया। तो ये जितने भी टर्म हमारे किसके अंदर आते हैं सड़क के संरक्षण के अंदर आते हैं, रोड मेंटेनेंस के अंदर आते हैं, ठीक। पहला क्या है इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड सरफेस, यानी कि सतह का इम्प्रूवमेंट जितने भी तरीके से हम करना चाहें, ठीक, विटामिन का लेयर लगा के कर सकते हैं उसको, और क्या कर सकते हैं अच्छे से कंपैक्शन कर सकते हैं, ठीक, रिन्यूअल और रीसर्फेस कर सकते हैं, ठीक, बर्न को अच्छे से बना सकते हैं, स्लोप अच्छे से दे सकते हैं जिससे पानी ना टिके, और रोड पे पानी नहीं टिकेगा तो रोड आपकी बेकार नहीं होगी, ठीक। फिर क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, यानी कि नलकाओं की सफाई करते रहे जिससे कि रोड सड़क पे ना, जैसे नालियाँ भर जाती है तो नाली का पानी फिर कहाँ लगता है सड़क पे, और सड़क पे पानी आना मतलब सड़क को बर्बाद करना। फिर क्या है कलवर्ट बनाते हैं, पुलिया बनाते हैं पानी को क्रॉस होने के लिए, ठीक, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। और क्या करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं कि जितनी हैवी गाड़ी ले जानी है उस हिसाब से सड़क बनाए। आजकल क्या करते हैं कि सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाते हैं जहाँ पर हैवी चीज मतलब जाती हैं गाड़ियाँ अधिकतर देखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाते हैं नॉर्मली, नहीं तो क्या करते हैं बिटुमेन मैकेडम की रोड बनाते हैं, ठीक। तो इस सब के बारे में बिटुमेन मैकेडम क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ, ठीक। तो इस समय कौन सी रूट करते हैं बिटुमेन मैकेडम, और पुराने समय में कौन सा करते थे WBM यानी वाटर बाउंड मैकेडम का यूज़ करते थे, ठीक। आज भी हम पहले क्या करते हैं वाटर बाउंड मैकेडम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर अपना सड़क का सरफेसिंग करते हैं तो हमारी सड़क बनके तैयार हो जाती है, ठीक। अब जो लोग पढ़े होंगे वाटर बाउंड मैकेडम वो समझ रहे होंगे हम क्या बता रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं मतलब उनका भाई बेस नहीं वीक है, बेस ठीक नहीं है उनका, अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो क्या था ये हमारा कोई भी जितने तरह के कार्य आते हैं आपके रोड मेंटेनेंस सड़क के संरक्षण में, इनको नोट करना हो पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं याद करने के लिए, बाकी हमारी तो आपको नोट्स में पूरा कंटेंट मिल जाएगा, नोट नहीं करना तो नोट से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक। याद रखने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, याद रखने के लिए या समझाने के लिए, इसी वजह से ऐसे बनाते हैं हम। हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा एक पेज में भी लिख के लाते हैं पॉइंट वाइज कि हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है शॉर्ट में, ठीक। अगला टॉपिक क्या है हमारा मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड, मेंटेनेंस ऑफ बिटुमिनस रोड। यानी बिटुमिन की सड़क का संरक्षण, ठीक। आजकल की जो रोड क्या होती है बिटुमिन की रोड होती है, और जहाँ हाईवे ट्रैफिक रहता है वहाँ कौन सी रोड बनाते हैं सीमेंट कंक्रीट। जो बिटुमिन वाली रहती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की होती है, जो सीमेंट कंक्रीट होती है ये किस की होती है रिजिड पेमेंट की होती है।
आज ही मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला है कि हमारी जो रिजिड पेमेंट है उसकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होती है। तो उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 से 30 साल होती है। ठीक, सीमेंट कंक्रीट की जो एज होती है आपकी बनाने की वो कितनी होती है, 25 से 30 साल रहती है। ठीक, पैच रिपेयर यानी पैच वर्क कहना चाहे तो पैच मरम्मत, हिंदी वाले लिखते पैच मरम्मत, सरफेस ट्रीटमेंट, सतह उपचार, पुनर्प्रस्थन, रीसर्फेसिंग। ठीक, तो क्या करते हैं हम, बिटुमिनस रोड का मेंटेनेंस करते हैं। क्या होता है, जब गर्मी के दिनों में हमारा क्या होता है, बिटुमिन पिघलने लगता है। पिघलने के बाद क्या होता है, वो बॉन्ड उसका टूटने लगता है गिट्टी के साथ। गिट्टी के साथ बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको फिर से रिपेयर करना पड़ता है। ठीक, उसकी भी एक लिमिट होती है। जो भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि इतना चलेगी भाई, इसके बाद हमें रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका। ठीक, तो यहाँ पे बिटुमिनस रोड का मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो हमने बताया आपको कि गर्मी के समय में क्या होता है, आपका बिटुमिन पिघलने लगता है। पिघलने के बाद क्या होता है, गट्टी से उसकी जो पकड़ रहती है वो गिट्टी से छूटने लगती है। छूटने लगती है तो आपका स्ट्रेंथ कम होने लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक, तो कितने तरीके से करते हैं, पैच रिपेयर कर सकते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो रीसर्फेसिंग कर सकते हैं। अब कहेंगे सर पैच रिपेयर क्या होता है। पैच रिपेयर क्या होता है, जब कहीं भी हमारी लंबी सी सड़क है, ठीक, और केवल इतने भाग में आपकी सड़क की दिक्कत आ गई, केवल कितने भाग में, इतने पार्ट में। ठीक, तो क्या करते हैं, यहाँ की मिट्टी को निकाल लेते हैं। थोड़ी मिट्टी कैसे निकालते हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया लेके निकालते हैं। जैसे इतना है तो थोड़ा ज़्यादा गड्ढा खोद के निकालते हैं। ठीक, तो बाहर का एरिया निकाल के उसके अंदर की जितनी भी सब ग्रेड तक क्या करते हैं, उसकी खुदाई कर देते हैं, और अंदर की जितना मटेरियल है जिसकी वजह से यहाँ दिक्कत आई है उसको निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, नया मटेरियल भर देते हैं। नया मटेरियल भरने के बाद उसकी अच्छे से कंपैक्शन कर देते हैं, विटामिन डाल देते हैं, विटामिन छिड़काई कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऊपर वही आपकी विटामिन की लेयर डाल देते हैं, और आपका क्या होता है, पैच, यही पैच मरम्मत हो जाती है। यही क्या होता है, पैच वर्क होता है, पैच रिपेयर होता है। अगर पैच वर्क कोई पूछे तो क्या होता है, जो मैंने आपको स्टेप बताया इसमें, वही हमारा क्या होता है, पैच वर्क होता है, सिंपल सा। ठीक, अगला क्या है हमारा, सरफेस ट्रीटमेंट, मतलब सतह का उपचार करना। ठीक, तो सतह का उपचार आप समझ रहे हैं कि कितने तरीके से कर सकते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि आपकी जो होती है सरफेस सड़क की, तो उसमें क्या होता है, कई तरह की वो आ जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाते हैं, या फिर रटिंग हो जाती है। जितने भी चीज़ें मैंने पहले बताई तो वो सब चीज़ें क्या होती है, सरफेस में होती है। जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं खराब, वो सरफेस में ही होती हैं। तो फेल्योर्स को बचाने के लिए किस लिए क्या किया जाता है, सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, सतह का उपचार किया जाता है। तो सतह उपचार करने के कई तरीके हैं। ठीक, ये हमने विटामिन वाले, मतलब इसके पहले चैप्टर में बताया है कि जिसमें विटामिन मैकेडम के बारे में मैंने बताया था। ठीक, उसमें भी हमने बता रखा है अच्छे से। और क्या है, रीसर्फेस है, यानी कि पुनर्प्रस्थन। ठीक, रीसर्फेसिंग में क्या करते हैं, जब हमारी रोड रहती है, रोड में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। रोड में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक, ठीक, जैसे इतना पार्ट है, रोड में क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक्स डेवलप। ये जो क्रैक डेवलप होते हैं ये मकड़ी के जाले की तरह होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, मकड़ी के जाले, थोड़ा बहुत मकड़ी के जाले के तरीके होते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, मैप क्रैकिंग कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसी को क्या कहते हैं, मैप क्रैकिंग कहते हैं। ये क्या होता है, मैप क्रैकिंग। जो मैप क्रैकिंग होती है तब हम क्या करते हैं, रीसर्फेसिंग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, रीसर्फेसिंग हम तभी करते हैं जब हमारा क्या होता है, रोड का 1/3 पार्ट जो है हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, जब रोड का 1/3 पार्ट हमारा क्या होता है, बेकार हो जाता है, या फिर उसके अंदर कोई कमियां आ जाती हैं, या सड़क हम उस जिससे हमारी बेकार हो जाती है 1/3 पार्ट की, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, रीसर्फेसिंग करते हैं। और
और क्या होता है, ये मैप क्रैकिंग जब होती है इसको दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रीसर्फेसिंग करते हैं क्रैक के द्वारा। ठीक, तो हमने पढ़ लिया कि बिटुमिनस रोड जो हमारी बनती है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके तहत हम अपने रोड को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा वो लास्ट टॉपिक रह गया है इसमें, मेंटेनेंस ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड। ठीक, तो सीमेंट कंक्रीट रोड हमारी होती है, उसका मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, ठीक, उसको देखते हैं। ठीक, जॉइंट इंप्रूवमेंट, जोड़ों की मरम्मत, हिंदी वाले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चिप्पड़ों की मरम्मत, ठीक, सड़क स्लैब का ऊपर उठना। ठीक, दो तीन, चौथा क्या है, पैच वर्क। पैच वर्क आप लोग समझ रहे होंगे क्या है, क्रैक को ठीक करना, ठीक, उसमें दरारों को ठीक करना। नया कारपेट डालना उस पे, स्किडिंग को दूर करना। स्किडिंग को दूर करना। ठीक, तो हमारी सीमेंट कंक्रीट क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट एक रिजिड पेवमेंट की होती है। ठीक, सबग्रेड होती है, उसके अंदर हम सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं और हमारे रोड बनके तैयार हो जाती है, और उसमें क्या देते हैं, जॉइंट्स फिर देते हैं। तो क्या होता है हमारा, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं, हमने इसके बारे में पहले पढ़ाया है। कौन कौन से, एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, ठीक, एक्सपेंशन जॉइंट के लिए डबल बार डालते हैं। ठीक, और क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल में हम क्या करते हैं, टाई बार का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे जॉइंट्स हैं। ठीक, ये सब जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। तो इन्हीं जॉइंट्स को क्या करते हैं, इस सब को भी हमें क्या करना पड़ता है, मरम्मत करना पड़ता है। ठीक, इन जॉइंट्स की क्या करते हैं, मरम्मत, जिससे हमारी रोड बनी रहती है। तो ये हमारी क्या होती है, सीमेंट कंक्रीट की रोड के अंदर जो जॉइंट होते हैं उसका करते हैं हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, यानी उसका मरम्मत करते हैं। और क्या करते हैं, चिपड़ों की मरम्मत करते हैं। ठीक, सीमेंट कंक्रीट रोड में किसकी मरम्मत करते हैं, चिपड़ों की। ठीक, ठीक, चिपड़ों का इम्प्रूवमेंट हम कैसे कहते हैं, जहाँ कहीं कहीं क्या होता है, हमारी दोषपूर्ण कंक्रीट होती है, यहाँ जहाँ से मतलब कहीं कहीं जॉइंट सही से नहीं लगता है, तो वहाँ की क्या होती है, कंक्रीट निकलने लगती है या कि बॉन्ड टूटने लगता है। तो वहाँ क्या करते हैं, हल्का सा छेनी से ठोक के, मतलब छेनी से हल्का सा ठोक के उसको, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, नई कंक्रीट भर कर देते हैं। वही हमारा क्या होता है, चिप्पड़ की मरम्मत होती है। ठीक, और क्या है, सड़क स्लैब का ऊपर उठना। सड़क स्लैब क्या होती है, कभी कभार हमारी क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, तो इसका भी इम्प्रूवमेंट मतलब करना, हमें मेंटेन करना जरूरी है। ठीक, सड़क स्लैब के ऊपर उठने से क्या होता है, उसके जो हमारा पानी रहता है, सरफेसिंग ड्रेनेज सिस्टम आराम से हो जाता है। सड़क स्लैब का ऊपर उठना भी मतलब ऊपर रहना जरूरी रहता है एक तरीके से, आप देखें। ठीक, और क्या है, पैच वर्क है। पैच वर्क हमने क्या बताया था, जितना पार्ट खराब रहता है वहाँ का मटेरियल निकाल के वहाँ पे न्यू मटेरियल फिल कर देते हैं। ठीक, उसको भी कई तरीके से करते हैं। और क्या है, क्रैक है, यानी कि उसके अंदर आने वाले दरारों को ठीक करना। ठीक, क्रैक जैसे ही क्रैक आए और उसको इम्प्रूव मतलब हम कुल मिला के उसकी मरम्मत करना स्टार्ट कर देते हैं, और समय पे इसकी मरम्मत ना हो तो ये क्रैक बढ़ते बढ़ते एक बड़ी दुर्घटना का रूप दे देते हैं इसको हम ही लोग। ठीक, तो मेंटेनेंस इसीलिए रोड का ज़रूरी होता है। क्या है, न्यू कारपेट, मतलब कि एक न्यू सरफेस बना देते हैं कुल मिला के। एक जैसे रोड पुरानी हो जाती, 25-30 साल हो गया, फिर क्या होता है, इसके ऊपर एक
नई रोड डाल देते हैं, वही क्या होता है हमारा न्यू कारपेट, मतलब न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, नई सीमेंट कंक्रीट की एक क्या करते हैं परत डाल देते हैं। ठीक, और क्या स्किडिंग को दूर करना, एक चीज होती है स्किडिंग और एक होती है स्लिपिंग। स्किडिंग और स्लिपिंग, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि स्किडिंग और स्लिपिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक, अगले चैप्टर में यानी कि अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि स्किडिंग और स्लिपिंग में डिफरेंस क्या होता है। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट में हमको कमेंट करके बताइए कि स्किडिंग और स्लिपिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया आपको अगर समझ में आया हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, क्योंकि सपोर्ट इक्वल टू एफर्ट, क्या बताते हैं हम, जितना आप सपोर्ट देंगे उतना हम एफर्ट लगाएंगे भाई। ठीक, हमारे पास जितनी नॉलेज है हम चाहते हैं कि भाई जितने तरीके से हम जैसे हम पढ़े हैं वैसे आपको ना पढ़ना पड़े, जितनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा है आपको ना पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं आपको एक सिंपल वे में कौन से टर्म क्या होते हैं बता देते हैं। अब किताब खोलेंगे तो उसमें पूरी कथा लिखी रहती है, उस कथा को छोटे से पढ़ के बताना, उसके लिए हम क्या करते हैं आपको, उसी के लिए हम मेहनत करते हैं, उसी के लिए आपको पढ़ाते हैं। ठीक, अगर आपको थोड़ी भी चीज़ समझ में आती है या फिर अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके भी बताइए कि सर ये चीज़ अच्छी है, इसको और ऐसे करें, ठीक, ये नहीं सही है। तो आपके एफर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और आज के लिए बस यहीं तक, अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।